गाइस कल होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी। किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, कैसे हमें अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो हमारा क्लियर हो जाए। अब जैसा कि कल हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से जो रेंज वगैरह बन रही थी, जहां पे पहले भी मार्केट कई बार आया था तो इस तरह से चॉपीनेस हमें देखने को मिलती थी, उसका मार्केट एकदम ब्रेकआउट करने के पास खड़ा हुआ था एंड डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। जिसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट डोजी कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां से हमें और अच्छी रैली वगैरह देखने को मिल सकती है, अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट बहुत ही अच्छा हमें ट्रेंडी मूव आज के दिन देखने को मिला। पूरा दिन मार्केट कंटिन्यू अपसाइड पे मूव करता रहा एंड मैंने आपसे क्लियर कट यही कहा था कि शॉर्ट अब हम जब ही कर पाएंगे जब मार्केट वापस से कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह को ब्रेक डाउन करता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे हमें बाइंग साइड पे फोकस रखना है। कोई कंसोलिडेशन वगैरह हो, उसका ब्रेकआउट हो तो हम बाय कर सकते हैं। कोई रिटेस्ट वगैरह करे, मार्केट वापस से ब्रेकआउट करे, तब हम बाय कर सकते हैं। कल के लिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हमारे लिए निकल के आने वाला है। ये जो कैंडल की विक लगी हुई है यहाँ पे 45,000 के आसपास, यहां से लेकर पूरा ये जो यहाँ पे कैंडल की बॉडी लगी हुई है, जैसा कि आप देखेंगे पहले मार्केट ने कई बार इसको निकालने की कोशिश करी, बार बार कैंडल्स ने यहाँ पे इसके ऊपर हिट करा पर ये क्रॉस नहीं कर पाया। दोबारा यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आया, वापस से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। तीसरी बार आया, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिला। चौथी बार हम उसके नीचे से ही वापस से घूम गए। तो ये जो पूरा जोन होने वाला है ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होने वाला है इस तरह से। तो इसके आसपास मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल वगैरह हो सकता है, जिगजैग मूव्स वगैरह ऊपर नीचे के हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम कंटिन्यूस इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं। आज के दिन तो बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई है, बहुत अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम वगैरह हो चुका है। तो कल के दिन यही मोमेंटम थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड तो रह सकता है, पर वापस से हमें क्लोजिंग टाइम में या थोड़ा सा ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होने वाला है। 45,000 राउंड नंबर लेवल है, वहां से लेकर 44,750 के आसपास तक। एक बार मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट हॉल्ट लेके जब वापस से इसको क्रॉस वगैरह करेगा तो मार्केट और भी बड़ी बड़ी रैली के लिए ऊपर की साइड पे रेडी होता हुआ नजर आएगा। पर फिलहाल कल के लिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे बाय भी हमें लेस अग्रेसिव होते हुए करना है और सेल भी लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। बाय इसलिए क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन को हिट करने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो क्वांटिटी 50% रखते हुए कर सकते हैं काम, या फिर अच्छे से ट्रेल वगैरह करते हुए चल सकते हैं। एंड रही सेलिंग की बात, तो सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस वगैरह पहले ही दूर हो चुके हैं यहाँ पे बायर्स के। और दूसरा यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई वीकनेस वगैरह भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट अच्छा सा ट्रेंड में बना हुआ है, तो हमें ट्रेंड को राइड करते हुए ही चलना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं कल के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने। जैसा कि कल मैंने आपसे ये कुछ लेवल्स वगैरह डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट परफेक्टली वर्क करे। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर डायरेक्टली इस गैप के आसपास खुल जाता है, यहाँ पे गैप हमें देखने को मिल रहा था, तो इसके आसपास मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करेगा, थोड़ा सा नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू बाय करते हुए ही चलना है। एग्जैक्टली मार्केट उस गैप के आसपास ही ओपन हुआ, वहां पे हमें आधा घंटा कुछ कंसोलिडेशन वगैरह देखने को मिला थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वन वे हमें पहले यहां तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास तक हमें मूव देखने को मिला। डॉट मार्केट इसको टच करेगी जिस लेवल की हमने बात करी थी, यहां पे वापस से 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट किया। एंड एग्जैक्टली जब मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, तभी मैंने आपको मैसेज डाल के अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट होंगे तो वहां पे मैंने आपसे क्लियर कट ये कहा था कि इस लेवल के आसपास आके अब ना यहाँ पे हम और बाय कर सकते हैं, ना यहाँ पे हम और सेल कर सकते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी मैंने आपसे कहा था निफ्टी जो है वो यहाँ पे 20,000 को पार कर चुका है। तो हर जगह न्यूज में यही चल रहा है कि निफ्टी 20,000 के ऊपर निकल गया, तो उस वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह कर सकता है। सो आई होप आपको एनालिसिस वगैरह से हेल्प मिल रही होगी। आपको पसंद आ रहा है एनालिसिस तो आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई फीडबैक वगैरह है आपका तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो जैसा कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड पे मोमेंटम करता हुआ चल रहा है एंड जो भी बायर्स वगैरह इसमें बैठे होंगे, चाहे यहाँ से बैठे हों, यहाँ से बैठे हों, यहाँ से बैठे हों, कहीं से भी बैठे हों, उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है एक, तो उनको हम डायरेक्टली इस तरह से तो टारगेट नहीं कर सकते हैं। उनके स्टॉप लॉस वगैरह बहुत ही सेफ हो चुके हैं। और वैसे भी जो इस तरह से यहाँ पे वी शेप रिकवरीज वगैरह होती हैं वो बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलती हैं। 100 में से 5 बार वगैरह हमें कभी देखने को मिलती हो तो उसके लिए तो हम प्लान नहीं कर सकते। तो मार्केट अगर सपोज यहाँ पे ही ओपन होता है फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, तो यहाँ पे अगर मार्केट 5-7 मिनट रुक के वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है अपसाइड पे, तो मार्केट 700, 650 वगैरह इस लेवल के आसपास तक पहले पहुंच सकता है, 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास तक। उसके बाद क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आपसे बात करी, सप्लाई जोन आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पोजिशंस को ट्रेल करना जरूरी है, चाहे हम यहाँ पे बैठे हुए हों बीच में रैली में, या फिर यहाँ पे हम कल मॉर्निंग में पोजिशन वगैरह बनाए इस लेवल के आसपास आते ही। उसके बाद हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह की कंडीशन बनाता है
तो एकदम छोटी क्वांटिटी से 25% क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ अगर कुछ यहाँ पे हमें सिग्नल वगैरह मिलता है डाउन साइड का, तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेंथ में बना हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुके हैं, उसके लिए हम हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 70 80 100 पॉइंट जो हमें मिल जाए एक फ्लो में, उसको हमें लेके निकलना है वहां से, या एटलीस्ट ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। एंड फिर वापस से मार्केट अगर कुछ यहाँ पर रिटेस्ट वगैरह कर लेता है, अच्छा सा पुल बैक वगैरह देके वापस से अगर जब भी हाई वगैरह को क्रॉस कर रहा है, तो हमें वापस से वहां पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली वापस से ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो हम ये तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू अपसाइड पे मूव देता हुआ गया है इस तरह से, तो हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट भगता हुआ ही जाएगा। तो हल्का फुल्का ऊपर जाके या वहीं से वापस अगर मार्केट रिटर्न कर रहा है, तो वहां पे भी हम सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ थोड़ा बहुत वहां पे शॉर्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो बायर्स वगैरह थोड़ा यहाँ से बैठे करे हैं, उनके तरफ से ही अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है, तो उसमें हम थोड़े बहुत पॉइंट्स का प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं। अब सपोज मार्केट इतना अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह देके गया है, हल्के फुल्के गैप डाउन वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन वगैरह बनती है तो वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए, इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाए, तो फिर यहाँ पे ये जो पूरा जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। इसके आसपास अगर मार्केट वापस से कुछ अपसाइड की कंडीशन वगैरह बनाता है, तो हम बाइंग साइड के लिए फोकस रख सकते हैं, जब तक कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर 44,200 220 वगैरह के नीचे अगर वापस से हम सस्टेन करने लगते हैं, तभी कोई वीकनेस वगैरह का साइन हमें मिलना चालू होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, जहां पे भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले, हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं, जिन पर मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का दिन आपका कैसा रहा, ग्रीन में आपने क्लोज किया या फिर रेड में। एंड अगर आपने रेड में क्लोज किया तो आपने क्या मिस्टेक करी आज के दिन। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोगों ने आप में से यहाँ पे ग्रीन में ही क्लोज किया है। आप लोगों के काफी सारों के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास, इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह भी आए थे, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यहाँ पर रेड वगैरह में क्लोज किया, तो उन्होंने क्या गलती करी, क्योंकि आज का दिन एकदम वन वे ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला है। एंड जिन लोगों ने भी ग्रीन में क्लोज किया, उन्होंने कितने पॉइंट्स का मोमेंटम वगैरह कैप्चर किया, निफ्टी या बैंक निफ्टी क्या ट्रेड किया, कमेंट करके जरूर बताना। अब जैसा कि निफ्टी 50 का चार्ट हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपसे काफी लंबे टाइम से मैं यही कहता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके आसपास आके हम कंटिन्यू स्ट्रेंथ में बने हुए थे, उसके आसपास आके अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर रहे थे, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से ट्रेंड लाइन भी चलती हुई जा रही थी। तो अभी से नहीं, आप प्रीवियस कोई भी एनालिसिस वगैरह को उठा के देखेंगे, मैं आपसे यही कहता हुआ आ रहा था, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज वगैरह करता है, इसके ऊपर हम सस्टेन करना चालू करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो बड़े बड़े मोमेंटम वगैरह, बड़ी बड़ी रैली वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपली हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, अच्छे लेवल वगैरह पे, जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हमारे फेवर में रहे। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने लंबे कंफ्यूजन वगैरह के बाद मार्केट बाहर निकला है, तो अच्छे से यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मार्केट एक आध दिन में ऑल टाइम हाई वगैरह को टच कर ले, या उसके ऊपर भी जाने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब सीधा 20,200 के आसपास ही आने वाला है, ऑल टाइम हाई के आसपास। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब वही रहेगा जहां से हम ब्रेकआउट करके आए हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था पहले, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा इस तरह से। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एक्जैक्टली इंट्राडे कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने। मार्केट में आज के दिन हमें यहाँ पे हल्का सा गैप अप हमें देखने को मिला। गैप अप कहाँ हुआ? एक्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर, और आप देखेंगे तो डॉट मार्केट ने उसी लेवल पे लो लगा के वहां से कंटिन्यू अपसाइड पे मूव करता रहा। एंड जब मार्केट यहाँ पे 20,000 को क्रॉस कर रहा था, सारे न्यूज चैनल वगैरह पे चलने लग गया था कि निफ्टी 20,000 को क्रॉस कर दिया, 20,000 पार कर दिया, ये वो। तो तब मैंने आपको टेलीग्राम फैमिली का, अगर आप पार्ट होंगे तो वहां पे अपडेट करके बताया था कि ऐसा कुछ मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुक सकता है या हल्का सा रिटेस्ट कर सकता है। एंड एक्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। मार्केट 1.5 घंटा यहीं पे फंसा रहा इस जोन के आसपास, ऊपर नीचे करके लोगों को ये यकीन दिलाया कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम में अपसाइड पे मूव हो चुका है, तो फ्लैट वगैरह अगर हम खुलते हैं, तो उस केस में तो या तो मार्केट हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ इस तरह का कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ऊपर जा रहा है 5-7 मिनट रुक के, या हल्का सा रिटेस्ट वगैरह करके फिर वापस से ऊपर साइड पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हमारे हाथ से जा चुका है, तो छोटे छोटे टारगेट पे हमें यहाँ पर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। अब सपोज होगा क्या, इस तरह से मार्केट डायरेक्टली गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह हमारे होने वाले हैं, जिन पे हम फोकस रख सकते हैं। इसके आसपास या यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, एकदम 90 डिग्री एंगल में, एकदम एक लाइन में चलता हुआ सीध में आ रहा है। एक बार भी मार्केट में हमें थोड़ा सा पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को नहीं मिली है, तो छोटे मोटे पुल बैक वगैरह के अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह बनती है, कोई सेटअप वगैरह बनता है, तो एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हम उसको प्लान कर सकते हैं, छोटे टारगेट वगैरह प्लान करते हुए। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम देखते हैं, तो आज मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू अपसाइड में भागा है, कल भी गैप अप खुल के अपसाइड में भाग जाए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर जाता है, तो वो भी वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक्सपायरी का दिन भी है,
तो उस प्रॉफिट बुकिंग में हम एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं और वापस से फिर कोई बाइंग साइड की कंडीशन वगैरह बने तो उसको हम यूज कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा। अब सपोज मार्केट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में क्लोज हुआ है, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो 20,000 के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है, बायर्स कोशिश करेंगे वापस से अपसाइड पे इसको लेके जाने की। तो यहाँ पे अगर कुछ मार्केट में वापस से हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पे अगर मार्केट को जाना भी है तो पहले 20,000 वगैरह के नीचे निकलेगा, तब कुछ वहां पे हल्का फुल्का वीकनेस का साइन हमें देखने को मिलेगा, या फिर कुछ इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तभी वहां पे हम शॉर्ट वगैरह अच्छे से प्लान वगैरह कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा कल के दिन। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेंथ में बना हुआ है, स्ट्रेंथ के साथ ही हमें चलते हुए जाना है। सिर्फ सही लेवल पे हमें एंट्री करना आना चाहिए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल बन रहा हो। नहीं बन रहा है अगर रिस्क रिवॉर्ड वगैरह अच्छा, तो थोड़ा सा वेट करके जब वापस से अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले तब वहां पे हम काम कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो प्योरली आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।